अब अगले श्लोक में, छठे श्लोक में, अब आप लोगों को यह संशय हो रहा होगा कि रामचरितमानस तो भाषा में है, अवधि में है, तो ये संस्कृत के श्लोक कैसे आए? तो हर कांड के प्रारंभ में, हर सोपान के प्रारंभ में कुछ संस्कृत के श्लोकों में तुलसीदास जी ने भगवान को प्रणाम किया है। तो ये उन 7 श्लोकों में से छठा श्लोक है। यन्मायावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लकमेवमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। सभी लोग माया के वश में हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग माया के वश में हैं और माया भगवान के वश में है। सभी लोग माया के वश में हैं और वह माया जो कि ज्ञानियों के लिए बहुत दुर्लभ है। गृहस्थ लोग पहाड़ समझते हैं कि इस मोह माया को कैसे दूर किया जाए, वो माया भगवान के वश में है। और भगवान किसके वश में है? भक्तों के। तो भक्तों के वश में भगवान है। तो यदि आपको इस माया के जाल से दूर जाना है तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप घर में रहें, चाहे वन में रहें, जहां पे भी रहें, वहां भगवान की शरणागति ले लें, भगवान की शरण हो जाएं कि हे प्रभु हम आपके हैं। अब आपको इस शरीर को सुख भोगवाना हो, दुख भोगवाना हो, या आपको जैसे भी रखना हो, आप जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। हमारा खुद का कुछ बल नहीं है। यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएं तो सारी बातें वहीं पे विनष्ट हो जाती हैं। शरणागति की बड़ी महिमा है। भगवान के शरण में जाने वाले का क्या होता है? तावद भयम द्रविड़ गेहम सुहन्निमित्तः, तभी तक हमारे जीवन में भय, कष्ट, लालसा, लोभ, ये दुर्गुण तभी तक रहेंगे जब तक हमारी आसक्ति, हमारा मोह संसार के लोगों में रहेगा। हमें संसार में तो रहना है, लेकिन अपना आकर्षण, अपना मोह, अपनी आसक्ति संसार वालों से नहीं रखनी, अपितु उस आसक्ति को भगवान से रखना है। आसक्ति कभी भी आसक्ति है, इसीलिए हमेशा आसक्ति से बच के रहना चाहिए। आसक्ति जो है वो नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन आसक्ति की दिशा बदली जा सकती है। अभी हमारी आसक्ति अपने इस शरीर में है, अपने घर परिवार में है, पति पुत्र पिता आदि में है, संबंधियों में है। तो आसक्ति तो रखनी है, लेकिन इन लोगों में नहीं रखनी। उस आसक्ति की दिशा बदल देनी है और उस आसक्ति को भगवान में और भगवान के भक्तों में रख लेना है। केवल हम अपनी आसक्ति की दिशा बदल दें, वही शरणागति है। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान केवल हमारी आसक्ति की दिशा बदल देने से प्रसन्न हो जाते हैं और प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम बहुत बार यह शब्द कहते हैं भक्त वत्सल। आप में से किसी को इसका अर्थ पता है? जिसको अर्थ पता है पूछेंगे नहीं, हाथ उठाइए। सभी को पता है। तो भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है? भगवान भक्तों से बहुत अधिक प्यार करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। किसके समान? वत्सल। वत्स बोलते हैं बछड़े को। गाय का जो बछड़ा होता है उसको बोलते हैं वत्स।
तो जिस प्रकार से गाय अपने पुत्र को प्रेम करती है, और कैसे प्रेम करती है, बछड़ा कहीं पे भी जाता है तो गाय पीछे पीछे चलती है। आप लोग तो गांव में ही रहते हैं, शहर वालों को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि गाय के दर्शन कर सके। गौ माता स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है। चलिए, गौ माता की बात आई है तो एक बात हम निवेदन कर देते हैं। आप में से किस किस को पता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं? सबको पता है, हरि बोल। अब गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो इसलिए पूज्य है, ये बात कौन कौन मानते हैं? गाय में देवता है इसलिए वह पूज्य है, ये कौन कौन मानते हैं? ठीक है, लेकिन हम नहीं मानते। क्यों? गाय में करोड़ों देवी देवता है इसलिए वो पूज्य नहीं है। गाय पूज्य है, भगवान की प्रिया है, सबसे अधिक पवित्र है, इसीलिए उनमें देवी देवता है। देवी देवता तो चाहते हैं कि भगवान जिनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, भगवान को सबसे अधिक यदि कोई नाम प्रिय है तो वो है गोविंद। गोविंद, गोपाल, सारे गायों से जुड़े नाम भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु गाय के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ब्राह्मणत्व की, ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, और अपने प्राण प्यारे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो गौ माता से भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और यह बात तो जग प्रसिद्ध है कि यदि आपको किसी से प्रेम करना है तो वो जिससे प्रेम करता है आप उससे प्रेम करने लग जाइए। वह कोई वस्तु होता है, हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप जिससे प्रेम करना चाहते हैं, वो जिससे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करने लग जाइए। अब यदि आपको भगवान से प्रेम करना है तो भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान गौ माता से प्रेम करते हैं, आप उनसे प्रेम करने लग जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान अपने भक्तों के पीछे कैसे चलते हैं? जैसे बछड़े के पीछे गाय, वत्सल। आशा करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान माया के अधिपति हैं। यन माया वशवर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा आदि देवी देवता भगवान के सदा स्तुति में लगे रहते हैं, भगवान के अधीन रहते हैं। और यद पाद प्लकमेव मेव ही भवाम बोधै स्थितिर्षावताम। यदि आपको इस भव सागर को, भव कहते हैं मृत्यु को, यदि आपको इस मृत्यु सागर को पार करना है तो यद पाद प्लकमेव मेव ही, भगवान के चरणों का आश्रय ले लीजिए। और श्रीमद् भागवत का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, मैं निवेदन करता हूं। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेह। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेह। भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। भगवान के चरण कैसे हैं? यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया जाए, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया जाए, भगवान के चरण की शरण हम ले लें, तो उससे क्या होता है?
यह जो भव सागर है, जिसे पार करने में जन्मों लग जाते हैं, तब भी ज्ञानी तपस्वी लोग इस भव सागर को पार नहीं कर पाते। ऐसे भव सागर को भगवान के चरणों का आश्रित गाय के खुर में जितना पानी होता है उसके जैसे पार कर जाता है। अब बारिश के समय में गाय चलती है तो कीचड़ में जो गड्ढा हो जाता है उसमें कितना पानी होता है, थोड़ा सा। तो उसको पार करने के लिए आपको कोई जहाज चाहिए? नहीं चाहिए, उसको तो हम बिना देखे ही पार कर जाते हैं। तो वैसे ही यदि हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, भक्तों के चरणों का आश्रय ले लें, तो यह इतना जो भयंकर भयानक भीषण भव सागर है, यह गाय के खुर के समान हो जाता है, गाय के पैर के गड्ढे के समान हो जाता है और इतनी सहजता से पार हो जाता है। तो ऐसे भगवान के चरण हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो माया को अपने वश में रखते हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अधीन हैं, जिनके चरण के शरण लेने से कल्याण हो जाता है, ऐसे हरि जो कि सभी कारणों के कारण हैं और राम नाम से जाने जाते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।